सबसे पहले हम ओपन करेंगे जी जैम का कंट्रोल पैनल। अपाची को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट करेंगे। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू GSM लवर और मुझे कहते हैं मोहम्मद शफीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी वर्डप्रेस का लेसन नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन हैं और कौन कौन सा ऑप्शन हमारे किस काम आता है और उसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और किस टाइम यूज़ करते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे जी जैम का कंट्रोल पैनल। अपाची को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे मिनिमाइज। उसके बाद जी हम लॉगिन करेंगे अपने लोकल होस्ट में LOCAL लोकल होस्ट /WordPress। एंटर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जैम के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी और वो ये है, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, इसके डैशबोर्ड में इंटर होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है जी, लोकल होस्ट /wp-admin इसको इंटर कर देंगे, ठीक है जी। और ये हम आ गए इसके डैशबोर्ड। अब सबसे पहले डैशबोर्ड, उसके नीचे आ जाता है जी होम और डैशबोर्ड ये दोनों सेम ही हैं। उसके नीचे आ जाता है जी अपडेट्स। अपडेट्स में क्या है, अपडेट्स में अगर वर्डप्रेस की कोई न्यू अपडेट आई है तो वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है जी। और अगर कोई प्लगइन की अपडेट आई है तो वो यहाँ पे शो होगी। अगर थीम की अपडेट आई है तो वो यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर जितने भी अपडेट्स आएंगी हमें उनको अपडेट करना है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है या तो कोई उन्होंने फंक्शनैलिटी न्यू ऐड की है या कोई जो बग है उसको फिक्स किया हुआ होता है या फिर कोई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अपडेट आई होती है। तो इसलिए इनको अपडेट करना ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी पोस्ट में ये है कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जितनी भी पोस्ट करते हैं ब्लॉग पोस्ट, वो यहाँ पर शो होती हैं। सब की सब पोस्ट हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और न्यू पोस्ट जो करनी है वो भी यहीं से ही करनी है, ऐड न्यू पे क्लिक करके, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी कैटेगरी के हमने पोस्ट कौन सी कैटेगरी में करनी है। अगर स्पोर्ट की पोस्ट है तो वो हम स्पोर्ट की कैटेगरी में करेंगे, ठीक है जी। अगर पेट की पोस्ट है तो वो हम पेट की कैटेगरी में पोस्ट करेंगे। अगर कोई हेल्थ की पोस्ट है तो वो हेल्थ की कैटेगरी में हम पोस्ट करेंगे जी। इसी तरह से नीचे टैग्स हैं। और उसके बाद आ जाता है जी मीडिया में हम जितनी भी इमेजेस यूज़ करते हैं, लोगो यूज़ करते हैं, वीडियोस यूज़ करते हैं और उसके अलावा PDF फाइल्स हैं, जिप फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं वो मीडिया लाइब्रेरी में आती हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हम ऐड न्यू करके यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पेजेस। वर्डप्रेस वेबसाइट के जितने भी पेजेस बनते हैं वो यहाँ से क्रिएट होते हैं, ठीक है जी, ऐड न्यू करके। और अगर उसमें एडिटिंग करनी है तो वो भी यहीं से होगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी कमेंट्स। जितनी भी हम पोस्ट करेंगे और पोस्ट में हमारे जितने रीडर हैं, पोस्टों को रीड करने वाले हमारे विजिटर हैं, अगर कोई कमेंट करते हैं तो वो कमेंट्स जो है ना वो यहाँ पर शो होंगे हमारे। यहाँ से हम उनको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव अनअप्रूव जो भी करना है, डिलीट करना है, वो सब कुछ यहाँ पर होगा कमेंट्स वाले सेक्शन में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी अपीयरेंस में आ जाता है जी हमारी थीम्स हैं,
और थीम्स आएगी, यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, एडिट कर सकते हैं। इसमें कस्टम कोड ऐड करना है तो वो भी यहीं से होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी प्लगइन्स। प्लगइन्स हमारे यूज़ होते हैं जी हमारी वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें स्लाइडर ऐड करना है तो हम उसके लिए सबसे पहले तो स्लाइडर का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे इसमें, ठीक है जी, ऐड न्यू करके यहाँ से वो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होगा और उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और प्लगइन जो है वो फ्री वाले भी हैं, प्रीमियम भी हैं। प्रीमियम वाले जो हैं उनमें फंक्शनैलिटी ज़रा ज़्यादा होती है फ्री प्लगइन की निस्बत। इसी तरह नीचे यूज़र हैं, यूज़र में जो हैं जी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। अगर हमारी ई कॉमर्स शॉप है तो उसके जो कस्टमर जितने भी हैं वो भी यहीं पर आएंगे, इसमें शो होंगे यूज़र वाले सेक्शन में, ठीक है जी। हमारे जो रीडर हैं वो भी यहाँ पर यूज़र वाले सेक्शन में शो होंगे, ठीक है जी। नीचे आ गया जी टूल। टूल में है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है। साइट हेल्थ चेक कर सकते हैं यहाँ से। पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट, अरेज और थीम में एडिटिंग करनी है, प्लगइन में एडिटिंग करनी है, वो यहीं से होगी टूल वाले सेक्शन से, ठीक है जी। यहाँ नीचे आ गई सेटिंग में हम सबसे पहले जनरल है। जनरल में हम वेबसाइट का नेम, साइट टाइटल, मतलब साइट का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस का जो यूआरएल है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइम डेट जो भी है वो सब कुछ यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे आ गया जी राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, ये सब पोस्ट वाली जो हमारी पोस्ट है वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया मीडिया। मीडिया में यहाँ से हम हमारे थंबनेल हैं, थंबनेल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है इमेजेस का, वो यहाँ से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गया जी परमालिंक। परमालिंक हमारे ये जी हम अगर कोई पोस्ट करते हैं या अगर हम कोई पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद डोमेन के बाद स्लैश के बाद अगर हम पेज का नेम शो करवाना है तो वो पेज का नेम शो होगा, ठीक है जी। अगर हमने डेट शो करवानी है तो वो डेट शो होगी। अगर दिन शो करवाना है तो वो इसी तरह होगा, लेकिन मोस्टली जो है ना जो एसईओ में हमारे काम आता है वो पोस्ट नेम आता है, ठीक है जी। तो इसलिए हम पोस्ट नेम को सेलेक्ट करके सेव करते हैं और इसी को ही यूज़ करते हैं। बाकी डिटेल में तो जब हम इसमें काम करेंगे तो वो डिटेल में तो सारा कुछ फिर बताएंगे ना। अभी तो सिर्फ डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद आ जाता है जी प्राइवेसी। प्राइवेसी का यहाँ पर पेज है जिसको हम यूज़ करते हैं प्राइवेसी में, और ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। ये पेजेस में आएंगे तो ये यहाँ पर हमारा शो होगा, ये प्राइवेसी वाला पेज, ठीक है जी। अगर हमने इसको व्यू करना है तो इस पर हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है जी। यस, इसको हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद अभी ये हमारा जी डैशबोर्ड है, इसको हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है और कौन सी ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो तब हमें मज़ीद इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि ये किस किस वक्त यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और इनका क्या क्या काम है, ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्डप्रेस ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि उसको ज्वाइन करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो फेसबुक ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।